प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री पालम टेक्निकल एरिया में पहुंच चुके हैं। जी आ गए, प्रधानमंत्री पहुंच गए, प्रधानमंत्री पहुंच गए। जी आशीष जी आप प्रधानमंत्री पहुंच गए सुमित जी, जो आप जिक्र कर रहे थे। अब आप देखिए ये प्रधानमंत्री का काफिला अंदर जा रहा है। सुमित जी प्लीज आप देखें, ये सामने गेट से मुख्य द्वार से प्रधानमंत्री के, ये देखें प्रधानमंत्री की गाड़ी अंदर जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। सभी को इसका इंतजार था और प्रधानमंत्री अंदर दाखिल हो रहे हैं एक एक करके उनका काफिला। ये देखिए आपको तस्वीरों में दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गाड़ी। ये देखें ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी अंदर जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फाइनली यहां पहुंच चुके हैं। ठीक उसी वक्त पहुंचे जो समय हमें बताया गया था सेना की तरफ से कि 9 बजे प्रधानमंत्री आएंगे, अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देंगे। पहले से बाकी मुख्य जितने भी लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राजनाथ सिंह, तीनों सर्विस चीफ, परिवार के लोग, सभी लोग अंदर है। प्रधानमंत्री का काफिला अंदर दाखिल हो गया। मुझे लगता है अब चंद पलों बाद आपको अंदर प्रधानमंत्री की तस्वीरें अंदर की तस्वीरें देखते हैं। नीरज राजपूत अंदर मौजूद है पालम एयरबेस में। नीरज, प्रधानमंत्री का काफिला दाखिल हो चुका है टेक्निकल एरिया में, आपके पास अपडेट क्या बता सकते हैं नीरज राजपूत? बिल्कुल आपने ठीक कहा सुमित। जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो बाहर खड़े हुए हैं हैंगर के, जहां पर मॉडल रिमेंस रखे हैं ताकि वो खुद रिसीव कर सकें प्रधानमंत्री मोदी को। वो खुद लेके आएंगे और एक तरफ जो हम लोग देख पा रहे हैं NS अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा राज्य मंत्री और डिफेंस सेक्रेटरी वो खड़े हुए हैं। और एक तरफ बाहर की तरफ जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद खड़े हुए हैं आगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की। जैसे ही वो आएंगे वो उनको लेकर अंदर आएंगे और उसके बाद फिर जो 13 सब जो रखे हुए हैं पार्थिव शरीर रखे हुए हैं, CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, ब्रिगेडियर लीडर और बाकी 10 जो और सैनिक हैं उन सभी को श्रद्धांजलि देंगे खुद प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले। प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी यह बहुत ही कठिन और बहुत ही दुख भरा पल होगा। जैसा कि आशीष बता रहे थे, उनके पसंद के अधिकारी थे जनरल बिपिन रावत, जिनको उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया, CDS बनाया, और अचानक से जनरल रावत का इस दुनिया से चले जाना, उस हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका हमारे बीच से चले जाना, ये दिखाता है कि वाकई में प्रधानमंत्री पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। तस्वीरें एयरपोर्ट पे हैं, आप देख पा रहे हैं। तमाम वरिष्ठ लोग खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब हैं, रक्षा मंत्री अजय भट्ट हैं, आर्मी के चीफ हैं नरवणे साहब, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया। इन तस्वीरों अगर हम ध्यान से देखें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री के आगवानी के लिए सबसे आगे इस वक्त खड़े दिखाई दे रहे हैं। किसी भी पर प्रधानमंत्री मोदी हमको दिखेंगे अपनी सबसे डेकोरेटेड ऑफिसर को अपनी तरफ से अंतिम, ये देखिए कार में प्रधानमंत्री को हम देख सकते हैं। पीछे की सीट पर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, एक हल्की सी झलक दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरबेस पर पहुंचे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहले से मौजूद हैं। अलग अलग कैमरों की तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। कुछ कैमरे बाहर की ओर लगवाए गए हैं, कुछ कैमरे अंदर की ओर लगवाए गए हैं। PM नरेंद्र मोदी अपनी कार से बाहर आते हुए, काली सदरी, सफेद शॉल, चेहरे पे मास्क, वहां मौजूद तीनों सेना प्रमुखों, रक्षा राज्य मंत्री, NSA, उनके सम्मान में। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान आप देख सकते हैं उन परिजनों की तरफ है जिन्होंने अपनों को इस हेलीकॉप्टर हादसे में खोया है। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
बारी बारी से एक एक करके हर पार्थिव शरीर के पास प्रधानमंत्री पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। हर कॉफिन के पास जाके नमन कर रहे हैं। पहले जनरल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, फिर उनकी पत्नी मधुलिका रावत को, और अब ब्रिगेडियर एलएस लीडर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब वो कॉफिन है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुल 13 में से 9 शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है। उनकी डीएनए सैंपलिंग ली गई है। डीएनए से मैच कराया जाएगा परिजनों के साथ, और फिर उनके हिसाब से उन शवों को उनके परिवारों को सौंपा जाएगा। इसीलिए कुछ कॉफिन पर आप नाम लिखा हुआ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हेलीकॉप्टर हादसे में बुरी तरीके से शरीर जल गए थे, पहचानना आसान नहीं था। ये लांस नायक विवेक कुमार, इनका शरीर, पार्थिव शरीर पहचाना गया, इनकी शिनाख्त हुई है। ये वो चौथे शख्स हैं, लांस नायक विवेक कुमार। प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी ये क्षण बहुत ही भावुक होगा, परेशान करने वाला होगा। अचानक हुआ ये हादसा जिसने सबको हिला के रख दिया, सबको शोकाकुल कर दिया। अभी हम आपको कुछ देर पहले पुलवामा की तस्वीरें दिखा रहे थे, 2019 वाली, और इस पूरी तरीके से झुक के नमन किया सभी सैन्य अधिकारियों को जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत का परिवार, उनकी दोनों बेटियां, ढांढस बताते हुए बहुत से परिजन हैं जिनको हम लोग भी नहीं पहचानते हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी का गलत का नाम ले लूं। लेकिन ये सभी वो परिजन हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस हेलीकॉप्टर हादसे में। सबसे शुरुआत में जनरल रावत का परिवार दिखा आपको, और सबसे आखिर में ब्रिगेडियर लीडर का परिवार है, क्योंकि उनको कर्नल दानवीर, हमारे गेस्ट पहचानते हैं। कर्नल दानवीर के दोस्त हैं ब्रिगेडियर लीडर, दोनों ने साथ साथ काम किया है। ये ब्रिगेडियर लीडर की धर्मपत्नी गीतिका लीडर और उनकी बेटी, उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री। किसी भी फौजी के लिए जब वो देश पे कुर्बान होता है और उस वक्त उसके परिवार के पास जाके देश का सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ी शख्सियत उनसे मिलता है, उनसे हाथ फिराता है, उनके कंधे पे हाथ रखता है, उनको ढांढस बंधाता है, उससे बड़ी हिम्मत देने की बात कुछ हो ही नहीं सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। ये बहुत बड़ा जेस्चर था प्रधानमंत्री की तरफ से। बाकायदा एयरपोर्ट पहुंचे जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे थे। पहले प्रधानमंत्री का शुरुआत में यहां आने को लेकर सस्पेंस था, लेकिन बहुत बड़ी कदम, बहुत बड़ा स्टेप प्रधानमंत्री की तरफ से वहां आए, श्रद्धा सुमन अर्पित की, परिजनों से मिले, उनको हौसला बंधाया, ढांढस बंधाया। और अब मुझे ऐसा लग रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करने के बाद वो वहां से विदा ले रहे हैं।